यूजीसी के नए रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है तत्काल प्रभाव से रोक और केंद्र सरकार और यूजीसी से मांग लिया है जवाब। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और ये समाज में विभेद को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी मामले की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से। कोर्ट में हुआ क्या, इसकी बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मामला कोर्ट तक पहुंचा कैसे। देखिए, 2019 से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित थी जिसमें कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव के बारे में बात की गई थी और इसके रोकथाम की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा था कि वो इस मामले में विस्तृत विचार विमर्श कर कदम उठाए। इस बीच 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने नए रेगुलेशंस बनाकर उन्हें नोटिफाई कर दिया। इन नियमों में से धारा 3C को लेकर खास तौर पर सामान्य वर्ग के छात्र भड़क उठे क्योंकि ये धारा जातिगत भेदभाव की बात करते हुए SC, ST और OBC को खास तौर पर संरक्षण देने की बात करती है। छात्रों का कहना था कि इस तरह से सिर्फ 3 तबके को पीड़ित और शोषित मान लिया गया है, जबकि भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है। इसके साथ ही अगर किसी की शिकायत झूठी पाई जाए तो उसके ऊपर किसी कार्रवाई की व्यवस्था भी नए नियमों में नहीं की गई है, यानी सामान्य वर्ग के छात्रों का जीना मुश्किल हो जाएगा। कोई छोटी सी बात, छोटा सा झगड़ा भी कॉलेज कैंपस के भीतर होगा तो उसे जातिगत भेदभाव बताकर उनका करियर तबाह कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर एक के बाद एक कई याचिकाएं दाखिल हुई और अब चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की बेंच ने मामले को सुना। याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से कई वकीलों ने बहस की। उन वकीलों का मुख्य रूप से ये कहना था कि नियमों में से नियम 3E जो है वो पहले से भेदभाव की परिभाषा तय करता है और ये भेदभाव जाति के अलावा धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग, शारीरिक बनावट जैसी तमाम बातों को लेकर हो सकता है। ऐसे में एक नई धारा 3C को जोड़ने की क्या जरूरत थी, जहां पर कि सिर्फ 3 वर्गों को पीड़ित माना जा रहा है और सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ एक भेदभाव की बुनियाद रखी जा रही है। जजों ने इस दलील पर सहमति जताई और कहा कि अगर कोई दक्षिण भारत का छात्र उत्तर भारत के कॉलेज में आकर पढ़ रहा है या कोई पूर्वोत्तर का छात्र यहां आकर पढ़ रहा है तो उसके साथ भी भेदभाव हो सकता है, जबकि धारा 3C इस तरह की बात नहीं करती है और इसमें सिर्फ SC, ST, OBC की बात की जा रही है। जजों ने ये भी कहा कि रैगिंग आज भी कॉलेज कैंपस में होता है, तो रैगिंग से बचाव की जरूरत सबके लिए है, सबको संरक्षण मिलना जरूरी है। ये जो धारा जोड़ी गई है नियमावली में, इसे हम समझ नहीं पा रहे हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है और ये समाज में विभेद को बढ़ावा दे सकता है। चीफ जस्टिस ने नए नियमों पर चिंता जताते हुए कहा कि आज़ादी के 75 सालों में हम एक जाति रहित समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। आज कॉलेज के हॉस्टल में सभी छात्र मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ पर धर्म, जाति, भाषा, इन बातों को लेकर वो आपस में भेदभाव नहीं करते हैं। युवा बड़ी संख्या में अंतरजातीय विवाह को भी अपना रहे हैं। जब हम इस तरह से गतिशील हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तब ये नियम देखकर ऐसा लगता है कि ये हमें पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। अगर कॉलेज के कैंपस में ही जातीय विद्वेष शुरू हो गया, जातीय झगड़े शुरू हो गए, तो बाहर क्या होगा? हमें समाज को जोड़ने की बात करनी चाहिए, एकता की बात करनी चाहिए और ये नियम कहीं ना कहीं इसमें बाधक नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो याचिकाकर्ताओं की बातों को सुन रहे हैं और उनकी चिंता को समझ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आप इस बारे में जवाब दाखिल कीजिए, आप विचार विमर्श कीजिए। हमें लगता है कि शायद एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन करके इस मामले का परीक्षण करना चाहिए, लेकिन प्रथम दृष्टया ये नए नियम जिस तरह के नजर आ रहे हैं, उनके मद्देनजर हम इनके अमल पर रोक लगाने जा रहे हैं। इनका अमल न हो और इसके लिए हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हम ये कह रहे हैं
कि 2012 में जो यूजीसी के नियम बने थे वही फिलहाल कॉलेज कैंपस में लागू रहेंगे। 2026 में बने नियम लागू नहीं होंगे, उनको अमल करने से रोका जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि 19 मार्च को मामले की आगे सुनवाई होगी और तब जो पक्ष यहां पर जातिगत भेदभाव का सवाल उठाते हुए यहां पर पहुंचा था और जिसकी याचिका पर कोर्ट ने पहले यूजीसी से जवाब मांगा था, उस पक्ष को भी सुना जाएगा और जो नए याचिकाकर्ता हैं जिन्हें नए नियमों से समस्या है उन्हें भी सुना जाएगा और कोर्ट सभी पक्षों को सुनकर निर्णय लेगा। उससे पहले सरकार अपने स्तर पर देखे कि क्या जो नए नियम बनाए गए हैं उनकी भाषा को फिर से गढ़ा जा सकता है, फिर से लिखा जा सकता है और ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जो सबके साथ न्याय करने वाली हो, सर्वसमावेशी हो। तो अब गेंद सरकार और यूजीसी के पाले में है, उन्हें जवाब देना है। फिलहाल जो नए नियम बने थे जिन्हें लेकर देश भर में सामान्य वर्ग के छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनके अमल पर रोक लग गई है और ये रोक अगली सुनवाई यानी 19 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।